In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 से जो मेन चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं, वो हम करने जा रहे हैं। और उसमें से आज हमारी इस जो सीरीज है चैप्टर 1 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। शायद ये लास्ट हमारे पास क्लास हो, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं समझता कोई और चीज़ चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक ही हम रखेंगे चीज़ों को। तो ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने एक्सरसाइज में से आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम था न्यूमेरिकल्स, बाकी सारे मैंने मैक्सिमम करा दिए एक्सरसाइज में से। ये एक था जो कि हम आज करने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, दरअसल जो न्यूमेरिकल्स है वो रिलेटेड है आपके डेंसिटी से, ठीक है, आपके वॉल्यूम से, यानी डिफरेंट चीज़ों के वॉल्यूम के लिहाज आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा मैं। फार्मूला आपको समझने को मिलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स को हम रीड करते हैं। न्यूमेरिकल्स ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कहा है। फार्मूला था तो इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, टाइम जाए कि बगैर चीज़ों को डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। A wooden piece is made in different shapes. लकड़ी का बना हुआ एक टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा, एक पीस, उसको डिफरेंट शेप्स के अंदर हमने देखना है। और डिफरेंट शेप्स के अंदर उसका जो लेंथ है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो आप कंसीडर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स 2। अच्छा, यहाँ पे 2 मीटर, बुक में चेक करो 2 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर है ना, तो इसके साथ मीटर भी जरूर होना चाहिए। तो 2 लेंथ हमारे पास 2 मीटर। साथ में उन्होंने ये भी बोला है लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। तो मतलब ये कि रेडियस भी इसका कितना होगा, 2 मीटर। मेरे ख्याल से पहली बात समझ में आप लोगों की आ गई या नहीं? पहली बात समझ में आ गई? पहली बात नहीं हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक लकड़ी का के टुकड़े को डिफरेंट शेप्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इस ड्यूरेशन में इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 2 मीटर है और इसका रेडियस भी 2 मीटर है। लेंथ और रेडियस दोनों बराबर है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ की बात करें तो लेंथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, ठीक है। जबकि रेडियस का मतलब है अगर कोई चीज सर्कल में मौजूद हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस कहा जाता है इसको, वहां तक का डिस्टेंस आर हम कंसीडर करते हैं। तो लेंथ और आर दोनों बराबर है 2 मीटर। अरे भाई क्यों नहीं है? मेहमान तो नहीं है, स्कूल आ रही है ना, ये बात क्लियर है। कैलकुलेट इज वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम मालूम करने, क्या मालूम करने हैं? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम एज ए स्फीयर, एज ए सिलेंडर, एज ए क्यूब और एज ए पिरामिड। लकड़ी का जो टुकड़ा है वो कहीं पे हम स्फीयर लेंगे और वॉल्यूम मालूम करेंगे, कहीं पे हम सिलेंडर लेंगे फिर मालूम करेंगे, कहीं पे हम क्यूब लेंगे और मालूम करेंगे, तो कहीं पे हम पिरामिड लेंगे और फिर वॉल्यूम मालूम करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला है और मैं शेप भी कोशिश करूंगा आपको बना के दिखाऊं कि स्फीयर का शेप क्या होता है। स्फीयर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स बॉल। एक फुटबॉल आपके पास जो शेप है उसकी, वो स्फीयर है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसके लिए जो फार्मूला स्पेसिफिक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास हमेशा बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये है फार्मूला किसके लिए? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए। आप फार्मूले को बुक में भी कंफर्म कर सकते हैं, आपको नजर आएंगे, एक जगह पे लिखा हुआ नजर आएगा पीछे चैप्टर में कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। कैलकुलेटर निकाल के रखें, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 4/3
मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो पाई है ना, पाई पाई की वैल्यू फिक्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स। पाई की वैल्यू क्या होता है 3.141 एंड समथिंग, आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई अगर देखें ना, पाई बराबर होता है 22/7 के, इसको डिवाइड करेंगे इतना आपके पास आगे, ये आगे आते जाते हैं कोई खत्म होने वाली वैल्यू नहीं। तो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें 3141 मल्टीप्लाई आर की जो वैल्यू है हमारी स्टूडेंट, आर कितना है 2, और 2 के ऊपर पावर क्या आएगा क्यू, 2 के ऊपर पावर क्या आएगा क्यू। बेटा कैलकुलेटर से 4 डिवाइडेड बाई 3 करो पहले, 4 डिवाइडेड बाई 3 करने से हमारे डियर स्टूडेंट्स 0.75 मल्टीप्लाई 3.141 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्यूब होता है 8, 2 की पावर क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 3 का मतलब ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे 8, इन तीनों को एक दफा मल्टीप्लाई करके देखें और मुझे आंसर बताएं। वन 8.846, कौन बताएगा वॉल्यूम का क्या यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है हमारे स्टूडेंट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो हमने ऐसे स्फीयर लेके चेक किया तो 18.846 मीटर क्यूब आया। अब हम क्या लेंगे, सिलेंडर के कुछ और होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है एल मल्टीप्लाई सिलेंडर का मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम बी निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। तो ये 3 लेंथ का जो मजमुआ है, तो क्यूब का क्या मतलब है, क्यूब का मतलब ये है ये इसकी एक लेंथ, ये दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ, तो 3 लेंथ आपस में मिलेंगे तो इस पूरे का क्या आएगा वॉल्यूम आएगा, तो भी इसको मल्टीप्लाई। अब इसका देखो और मुझे बताओ, यानी कैलकुलेटर यूज करो, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 8 मीटर। जब हम ऐसे सिलेंडर इसके सॉरी जब हम ऐसे क्यूब इसकी वॉल्यूम मालूम करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया 8 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आया। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा कहना ये था कि हमने 2 तरीकों से इसकी लेंथ इसके वॉल्यूम मालूम किए, एक हमने एज ए स्फीयर ले लिया, एक हमने एज ए क्या ले लिया क्यूब, क्यूब ये स्ट्रक्चर होता है, स्फीयर ये स्ट्रक्चर। अब हम ऐसे सिलेंडर लेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम ऐसे सिलेंडर देखेंगे इसके वॉल्यूम ऐसे क्या सिलेंडर, जैसे आपने फार्मूला याद रखना, सिलेंडर का जो फार्मूला होता है ना वॉल्यूम एज सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला है V इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स पाई आर क्यूब एच, ये है इसका फार्मूला सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या फार्मूला है V इज इक्वल टू, हाँ स्टूडेंट्स ये मेरा कहना है कि वॉल्यूम ऐसे सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो पाई की वैल्यू यदि आप लोगों ने पढ़ा 3.14, चलो आप नोट करके 2 भी रख सकते हैं, ठीक है मसला नहीं है। आर स्क्वायर, आर कितना है 2 की स्क्वायर इंटू एच कितना है एच भी वही 2 ही होगा, एच वही हाइट आप एल लिखे यहाँ पे, एल एच डब्ल्यू तीनों में से एक रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। आप यहां देखें तो 3.142, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। टू फाइव 25.4
1 to 8 माय डियर स्टूडेंट। वॉल्यूम का क्या यूनिट है? मीटर क्यूब। क्या हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट है? नहीं। अब हम ऐसे सिलेंडर देख लिया, अब हम ऐसे पैरामिड देखेंगे। पैरामिड के लिए अलग फार्मूला, वॉल्यूम एज ए पैरामिड। क्या फार्मूला आपको याद रखना होगा? वॉल्यूम एज ए स्फीयर फार्मूला ये है, वॉल्यूम एज ए क्यूब फार्मूला ये है, वॉल्यूम एज ए सिलेंडर फार्मूला ये। अब हम वॉल्यूम एज ए क्यूब, सॉरी वॉल्यूम एज ए पैरामिड, पैरामीटर स्ट्रक्चर देखा है आपसे? इसमें ये होता है ना, ये बेस होता है, इस तरह ये पैरामिड होता है। मिस्र की वीडियो तो आपने देखी होगा, हजरत यूसुफ देखा आप लोगों ने? हजरत यूसुफ मूवी देखी है आप लोगों ने? तो उसमें इस तरह के पैरामिड आपको नजर आते हैं मिस्र में। जैसे मिस्र में पहुंच जाते हैं ना, ये पैरामिड आपको नजर आएंगे वहां पे, आपको करीब लोग देखने के लिए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसका जो फार्मूला है वॉल्यूम एज पैरामिड, वॉल्यूम एज पैरामिड जब हम निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो होगा V इज इक्वल टू 1/3 R स्क्वायर है। आपके काम को मैंने आसान कर दिया। ये है पैरामिड का फार्मूला, वॉल्यूम एज ए पैरामिड। 1/3 R की वैल्यू क्या है? 2K स्क्वायर। L की वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पे जरा डिवाइड करो, 1/3 डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई 3 करो। हाँ 0.3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 0.3 करो। कितना आया? यहाँ पे 2.4 क्या आया? मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो माय डियर स्टूडेंट, टोटल कितने आंसर आए? 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर और 4 आंसर, 4 आंसर। और ये जो 4 आंसर थे वो हमने किसका लिया? पहले हमने वॉल्यूम एज ए स्फीयर चेक किया, फिर वॉल्यूम एज ए सिलेंडर चेक किया, फिर वॉल्यूम एज ए क्यूब चेक किया, फिर वॉल्यूम एज ए पैरामिड चेक किया। सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ। इसके बाद पूछ रहे हैं फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फीयर, स्फीयर के तौर पर एंड क्यूब डेंसिटी मालूम करना है। इफ द मास ऑफ दैट इज 1 kg, उस वुड का मास अगर आप 1 kg लेते, आप डेंसिटी मालूम करना है। मुश्किल नहीं है, आसान, बस समझने की जरूरत है। एक गलत समझ में आया? परसों मैंने डेंसिटी कराया था ना, याद है? डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो उन्होंने बोला है डेंसिटी मालूम करो एज ए स्फीयर। जब आपने स्फीयर लिया था तो वॉल्यूम यहाँ पे स्फीयर कर लिया, तो आप इस तरह लिखे डेंसिटी ऑफ वुड एज ए स्फीयर। यानी जब हमारे पास स्फीयर के तौर पर मौजूद था, स्फीयर से हमारा बॉल टाइप, तो उस वक्त इसके वॉल्यूम कितने आए थे? स्फीयर कहाँ गया? यहाँ है ना, ये वाला स्फीयर का है। तो आपने फार्मूला यूज करना है, डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास 1 kg है, 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना आया है एज ए स्फीयर? 18.846 करो डिवाइड। डेंसिटी क्या आया? 0.053। डेंसिटी का अब यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आया एज ए स्फीयर। अब हम डेंसिटी निकालेंगे एज ए क्या? एज ए क्यूब। नाउ डेंसिटी एज क्यूब, डेंसिटी of wood is क्यूब। तो डेंसिटी किसके बराबर है? रो इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू मास कितना है? 1 kg है, 1 kg बोला हुआ था दोनों के लिए।
लेकिन एज ए क्यूब, क्यूब का कितना वॉल्यूम आया है 8, 1 डिवाइडेड बाई 8 करो 0.125 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आया है डेंसिटी एज ए क्यूब। डेंसिटी एज ए स्फीयर 0.053 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और डेंसिटी एज ए क्यूब कितना आया 0.125 किलोग्राम पर मीटर। माय डियर स्टूडेंट्स,